Okay, so let's start, and I just gonna revise the last one we talked about in the last class. We actually talking about polyesters in the last class, and we talk about two type of different polyesters in the last class. I told you that if you have a polymer like this, कि जिसके मतलब ester linkages ऐसे बने हों, जैसे for suppose इस तरह के हों, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो आपके पास पॉलीमर का. So you can say that कि भाई ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, ये आपके पास होगा आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर. You can see this कि यहाँ पर मामला अपोजिट है. Just look at over there. ये इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ये इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है. तो जब एस्टर लिंकेजेस अपोजिट साइड पे शक्ल करके बैठे होंगे, एक दूसरे से नाराज होंगे, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर. दिस इज आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर. और ये मैंने सिर्फ जर्नल स्ट्रक्चर बनाया है. इसकी जो एग्जांपल थी पॉली इथाइलिन टेरापिथलेट, वो हमने कल कर ली थी. पॉली इथाइलिन टेरापिथलेट की एग्जांपल हमने कल कर ली थी. ठीक है. उसके बाद हमने बात की थी नेचुरल वाले पॉलीएस्टर की. और नेचुरल वाला कैसा था कि आपके पास अगर एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड था तो दूसरी तरफ आपके पास अल्कोहल था. ठीक है ना. और क्या हो रहा था आपके पास, यहाँ पर अल्कोहल अटैच हो रहा था इस तरह से ये चल रहा था, इस तरह से कंटिन्यू था ये. और इस तरफ से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो रहा था और ये इस तरफ से कंटिन्यू था. So you can see this. इस तरह का अगर आपके पास पॉलीमर बनेगा तो इन सब की शक्ल एक दूसरे के बैक टू बैक है. You can see this. So they are in the same direction. They all are in the same direction. If the linkages are in the same direction, so you can say that it is natural polyester. This is natural polyester. और natural polyester में हमने एक एग्जांपल की थी कर polylactic acid. इसकी हमने एक एग्जांपल कल की थी. Right now we are moving towards something different, which is like पहले तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्किल टेस्ट करते हैं. ठीक है. मैं पहले आपको एक मोनोमर दे रहा हूँ, आप उसका पॉलीमर मुझे बना के दिखाओ जल्दी से. उसके बाद फिर हम लोग करते हैं जैसे फॉर सपोज कुछ और चीज. ठीक है. फॉर सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है CH2 लाइक दिस, और यहाँ पर OH मौजूद है. ठीक है. उसके बाद आपके पास है ब्रैकेट में CH2, 3 CH2. उसके बाद आपके पास C है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और फिर C है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ आपके पास OH है. इस तरह का एक मोनोमर है आपके पास. और दूसरा वाला जो मोनोमर है वो आपके पास क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके पास कार्बन की चेन है. एंड वी हैव 4 CH2s back to back, and then फिर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो फॉर सपोज अगर हमारे पास ये दो मोनोमर्स हों तो इसका जल्दी से मुझे एक पॉलीमर बना के दिखा दें. और अगर आपके पास इस तरह का कोई मोनोमर हो तो उसका भी मुझे पॉलीमर बना के दिखा दें जल्दी से. तो दिस अ पार्ट A. You need to solve this one, and this is a part B. You need to draw two different polymers of these two different monomers. Definitely we have two monomers in the first one, so it is going to form artificial one. And the one which is only one monomer, it is means co-monomer, and it has a functional group of both type on both ends, so it would forming a natural polymers. Just do this quick and send me the picture so I can check कि आपने सही किया है. तो भाई ये हो गई कहानी आपके पास एस्टर लिंकेजेस की. तो आपको बनाना आ गए ऑलमोस्ट, सो दैट्स वेरी गुड. नाउ जस्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द रिपीटिंग यूनिट. कि अगर वो आपको लिंक मतलब पूरा एस्टर दे दे और वो आपसे बोले बताएं कि इसका मोनोमर क्या था, तो हाउ कैन यू डू दिस. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ कैन वी जनरेट रिपीट यूनिट. यू कैन से दैट जनरेटिंग repeat unit. It's quite easier. Just look at over there. If ester linkage is present, right, then you need to say that कि यार ester linkage अगर वो present है, then you need to see the first of all कि यार वो किस रॉ में किस तरीके से बना है वो, मतलब कि वो बैक टू बैक है या अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखना जरूरी है. ठीक है.
पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि यार एस्टर लिंकेज हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनेगा। दूसरी चीज ये कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पर अगर मोनो मोनो मतलब उस प्रोडक्ट के साथ आपके पास अगर कोई फाइनल चीज बन रही है, जैसे वाटर बन रहा है, तो वाटर है या HCl है, ये देखना पड़ेगा आपको वहां पर, ठीक है ना। अभी जरा देखें, अगर आपके पास फॉर सपोज पॉलीमर बन रहा है और पॉलीमर आपके पास किस तरह का बन रहा है, आपके पास फॉर सपोज आपके पास पॉलीमर लाइक दिस, ये पॉलीमर आपके पास बन रहा है, this is one of the polymer like this. This is the polymer we have. ये मैंने आपको एक पॉलीमर दे दिया for suppose. So what you need to see the ester linkage over there first. So where is the ester linkage? बच्चों, this is the ester linkage, right? This is what? This is the ester linkage, right or not? Yes, sir. So the first thing that you need to do is highlight the linkage. First of all, you need to highlight the linkage ताकि आपका काम आसान हो सके. So this is the thing that we need to break, right? Then you need to break the linkage. We know that कि यार यही टूटता है. We know that टूटता क्या है भाई? ये linkage, ये बनता ये है तो टूटेगा भी यही, right? जब बनता ये है तो टूटेगा भी यही. ऐसी है बच्चों. Then you can say that the second point is break the linkage. Got it बच्चों? Yes, sir. Then the third one is just see the sequence. You need to see the sequence as well. What is the sequence? If you see the sequence, you can see this that they are in opposite direction. एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, फिर एक ऐसे है, दूसरा कैसे है भाई? ऐसे है. तो ये opposite directions में. इसका मतलब ये कि दो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए अलग अलग. Let's see कि हम ये यहाँ पर कैसे कर सकते हैं भाई. देखें, ये आपने इसको तोड़ा है, मैंने जो इसको तोड़ा है ना, इसमें इस वाले को पूरे को जो मैंने ब्रेक डाउन ये तोड़ा है, इस पूरे को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर. देखें, ये बचा मेरे पास, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. यही बचा मेरे पास बच्चों. यही बचा बच्चों मेरे पास. अब ये आखिरी पॉइंट पे से समझा दो. सर मुझे भी नहीं आया. चलें दोबारा करते हैं, कोई मसला नहीं है. ये थोड़ा सा अभी ये स्केलेटल फॉर्मूला है तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, बट इतना मुश्किल नहीं है. चलो देखते हैं. ये मैंने बनाया आपके पास लिंकेज तक समझ में आ गया ना आपको? Yes, जी sir. जी सर. हमने लिंकेज को हाईलाइट कर लिया. अब जरा लिंकेज को देख लो कि लिंकेज है कौन सा. अभी तो फिलहाल एस्टर लिंकेज है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना. तो मैंने एस्टर लिंकेज को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपना OH देता है, अल्कोहल अपना H देता है. तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का है और जो ऑक्सीजन अल्कोहल का, ये दोनों आपस में मिलते हैं. तो एस्टर लिंकेज जब बनता है तो ये दोनों मिलते हैं. ऐसी है ना. Yes, sir. अभी आपको अलग अलग मोनोमर्स दोबारा से बनाने, तो आपको इसी को तोड़ना भी पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे पास मतलब है कौन से मोनोमर्स ना. तो उसको निकालने के लिए आपको वापस से मॉलिक्यूल को तोड़कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास है क्या चीज, ठीक है. उसके बाद Yes, sir. तो ये मैंने कर दिया ब्रेक, ठीक है ना, ब्रेक द लिंकेज. उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है. अभी जो मैंने बताया था ना, सीक्वेंस देखना जरूरी है. सीक्वेंस देखोगे तो ही आइडिया हो सकता है कि भाई ये पॉलीमर आर्टिफिशियल है या ये नेचुरल है. सीक्वेंस देखे बगैर नहीं पता चलेगा कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है. तो पहले हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा. जस्ट लुक एट ओवर देयर. अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूं तो दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि ये द सीक्वेंस इज लाइक दिस, राइट और नॉट? जी सर. Yes, sir. इस वाले को देखते हो तो ये भी कैसा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन. ऐसे ही आ रहा है सीक्वेंस इसका भी. Yes, sir. इस वाले का कैसे आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन. इसका भी ऐसे ही आ रहा है. Yes. इसका मतलब है कि जो आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपके पास स्ट्रेट है. सी द सीक्वेंस. द पॉइंट इज कि आप वहां देख रहे हो कि भाई कि मेरे पास यहाँ पर जितने भी एस्टर लिंकेजेस आ रहे हैं वो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं या नहीं? एक डायरेक्शन में आ रहे हैं. दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन.
right now in this example they are in same in direction, और same in direction किसके होते हैं? same in direction होते हैं natural वाले, ऐसी है। सर अभी पहले तो आपने बोला कि सेम नहीं है। सेम नहीं है बोला मैंने? अच्छा नहीं, मैंने बोल दिया होगा गलती से, बट ये सेम है, ठीक है। They all are in the same direction, right? मुझे भी ऑपोजिट ही लग रहा है वैसे। नहीं नहीं सेम है। देखो अपोजिट आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने एक नीचे बनाया हुआ है, एक ऊपर बनाया हुआ है, सही है। अपोजिट नहीं है। आप अगर कार्बन को देखते हो तो ये देखिए कार्बन पहले आ रहा है फिर ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन पहले आ रहा है फिर ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन पहले आ रहा है फिर ऑक्सीजन आ रहा है। अगर ये अपोजिट होता तो ऑक्सीजन यहाँ होता इस तरफ, सही है। सही है सर। एंड अगर मैंने पहले गलती से यहाँ पर बोल दिया है कि अपोजिट है तो उसके लिए सॉरी, इट्स माय बैड। लेकिन ये सारे स्ट्रेट हैं, आप इसको इस तरह से देख के निकाल सकते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूले से कि सारे स्ट्रेट है, वो नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए हो सकता है मैंने गलती से कह दिया हो, बट दे आर ऑल स्ट्रेट। सो ये सारे स्ट्रेट हैं, सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इट इज व्हाट, इट इज नेचुरल पॉलीएस्टर, इट इज व्हाट, नेचुरल पॉलीएस्टर। और जब नेचुरल पॉलीएस्टर होगा तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इट शुड हैव कोमोनोमर। इसका क्या होना चाहिए आपके पास? कोमोनोमर होना चाहिए, यानी एक मोनोमर होना चाहिए, दो मोनोमर नहीं हो सकते, इसके एक ही मोनोमर होगा। चले वो मोनोमर क्या होगा देख लेते हैं। ये दो बॉन्ड टूटे तो ये वाला पार्ट हमारे पास बचता है, ये वाला पार्ट बचता है ना बच्चों? यस सर। इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, अब लिख लेता हूं नीचे निकाल के। इस वाले पार्ट को मैं नीचे लिख के इस तरह लिखूंगा, ये O है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये यही पार्ट बचा है मेरे पास, ठीक है। यस सर। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना क्या डोनेट किया था? OH। तो यहाँ मैंने OH लगा दिया। और अल्कोहल क्या डोनेट करता है बच्चों? H, तो ये मैंने यहाँ H लगा। दिस इज द कोमोनोमर दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस पॉलीमर, राइट? सही है। यस सही। सर। अगर आपको डिस्प्लेड फॉर्मूले में बनाना चाहो तो एक कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ आपके पास क्या लगा हुआ है यहाँ पर? OH, सॉरी, ये एक कार्बन आपके पास, और यहाँ लगा हुआ है आपके पास OH, और इस यहाँ पर आपके पास कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन, और यहाँ क्या लगा हुआ है आपके पास? OH, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है आपके पास? कार्बन की चेन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोनोमर, राइट? जी सही है सर। और अच्छा देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पर अगर फॉर सपोज अगर यहाँ पर H2O लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि भाई आपके पास क्या चीज यूज हुआ होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यूज हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बाय प्रोडक्ट में वाटर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यूज हुआ होगा। और अगर बाय प्रोडक्ट में HCl लिखा हुआ हो, यू नीड टू कीप रिमेंबर क्या वहां पर अल्कोहल की जगह हमने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर हमने क्या यूज किया होगा? एसाइल क्लोराइड। क्या यूज किया होगा हमने? एसाइल क्लोराइड। तो फिर आपको वहां पर इसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? क्लोरीन लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई? यस सही। सर। चलें पहले इसको अपने पास लिख लें, उसके बाद हम इसके बाद वाली एग्जांपल करते हैं। सर ये आप रिपीट कर सकते हैं? अच्छा देखें, अब आपके पास जो है फॉर सपोज सेकंड एग्जांपल्स में मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख देता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास है ये पॉलीमर, इस तरह का कोई पॉलीमर है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O, C C C डबल बॉन्ड O, then O, then CH2 5 times, then O, then C double bond O, and then C C C double bond O, and then so on। इस तरह से मेरे पास कोई एक पॉलीमर है, ठीक है भाई बच्चों, ये एक पॉलीमर मेरे पास है। एंड आई जस्ट वांट टू डू व्हाट, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि यार इसके मोनोमर क्या होंगे। तो देखो मोनोमर तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले देख लो कि इसके साथ आपके पास इसका लिंकेज देख लो पहले, ठीक है ना। सबसे पहले लिंकेज देख लेते हैं। लिंकेज आपके पास क्या है? एस्टर लिंकेज, दैट्स फाइन, ठीक है ना। एस्टर लिंकेज के साथ साथ ही आपको एक चीज यहाँ पर नजर आ जाएगी कि भाई इनका जो एस्टर लिंकेज है वो एक दूसरे से अपोजिट है। जब वो एक दूसरे से अपोजिट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल होगा, ये आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर होगा, ठीक है ना। अब आप इसका एस्टर लिंकेज ब्रेक कर दो, आप इसका एस्टर लिंकेज क्या कर लो? ब्रेक कर लो, तो डेफिनेटली जहां से बना है वहीं से टूट भी जाएगा। ये टूट गया, ये देखो, ये जब टूटा तो ये आपके पास सेंटर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये एक अलग मोनोमर आ गया आपके पास।
ये यहाँ से एक लिंकेज टूटेगा तो ये वाला आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, दो अलग अलग पार्ट आ गए। और इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ना है, मर्जी आपकी, ये एक जैसे पार्ट हैं दोनों, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो आई जस्ट नीड टू कॉपी डाउन दिस। देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आखिरी में, बीच में कार्बन कार्बन, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन। तो इट्स ऑलरेडी शोइंग कि भाई ये एक अलग मोनोमर है, क्योंकि इसके दोनों कॉर्नर्स पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वी नो दैट इट इज आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर, सो इट मस्ट हैव टू मोनोमर्स। इसके दो मोनोमर्स होने चाहिए, साफ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, इस पे OH लगा देंगे, यहाँ OH लगा देंगे, ये बन गया एक मोनोमर। और देखो ये भी साफ नजर आ रहा है, ये वाले को अगर आप सेंटर वाले को फोकस करो तो इट्स क्लियरली शोन ओवर हेयर कि भाई ये एक मोनोमर है। और ये कौन सा मोनोमर है आपके पास, ये वो मोनोमर है जिसके दोनों एंड पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये वो होना चाहिए जिसके दोनों एंड पर अल्कोहल होगा। वी जस्ट नीड टू प्लेस H ओवर देयर, सो दिस इज द सेकंड मोनोमर। जब ये दोनों मोनोमर्स मिलेंगे तो आपके पास ये आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर बनेगा, जो कि हमें गिवन किया गया है। इज दैट राइट बच्चों? सर ये जो सही है। सेकंड मोनोमर बनाया उसमें दोनों साइड OH क्यों लगा? क्योंकि ये पॉलीएस्टर जो है ये आर्टिफिशियल वाला पॉलीएस्टर है, और आर्टिफिशियल वाला जो पॉलीएस्टर होता है वो हमेशा दो मोनोमर से बनता है। एक मोनोमर में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और एक में दोनों तरफ अल्कोहल होना चाहिए। यही ओके, पढ़ा है ना? यस यही, यस। तो बस वही किया है। अब आपने पहले क्या कर लिया, आपने देख लिया कि भाई मेरे पास लिंकेज कौन सा है,